कक्षा 8वीं में सभी छात्रों का मैं भागवत कदम तहे दिल से स्वागत करता हूँ। विषय हिंदी। हिंदी की पहली कविता हम देखेंगे, वरदान। पहले लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपश्चर्या करते थे और अनेक वर्ष तपश्चर्या करके भगवान प्रसन्न हो जाते थे और भगवान प्रसन्न होकर उन्हें कहते थे मांग लो क्या मांगना है। तो तब भक्त जो है उनको वरदान मांगते थे, आशीर्वाद मांगते थे। और कई लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए वरदान मांगते थे और कई लोग जन कल्याण के लिए वरदान मांगते थे। लेकिन यहाँ पर अलग तरीके से यहाँ पर कवि रविंद्रनाथ जी ठाकुर वरदान मांगते हैं। प्रस्तुत कविता आत्मत्राण में कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने बताया है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। यद्यपि वे असंभव को भी संभव करने का सामर्थ्य रखते हैं, फिर भी वे प्रभु से किसी आपदा विपदा को हरने की प्रार्थना नहीं करते, अपितु यही कह रहे हैं कि वह उन्हें जीवन के सभी दुख दर्द सहन करने की शक्ति दे। उन्हें किसी प्रकार की सांत्वना की भी आवश्यकता नहीं है, अपेक्षा नहीं है, वरन ऐसे सामर्थ्य की अवश्य कामना है जिससे वे दुख और कष्ट का भार वहन कर सके तथा उनके मन में ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास में कभी कमी न आए। तो प्रस्तुत कविता हम देखेंगे, वरदान। प्रस्तुत कविता देखेंगे। प्रभु विपत्तियों से रक्षा करो, प्रभु विपत्तियों से रक्षा करो, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया। प्रभु विपत्तियों से रक्षा करो, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया। विपत्तियों से भयभीत न हो, यही वरदान दे। विपत्तियों से भयभीत न हो, यही वरदान दे। अपने दुख से व्यथित चित्त को सांत्वना देने की भिक्षा नहीं मांगता। दुखों पर विजय पाऊं, यही आशीर्वाद दे, यही प्रार्थना है। तेरी सहायता मुझे न मिल सके तो भी यह वर दे कि मैं दीनता स्वीकार करके विवश न बनूं। संसार के अनिष्ट अनर्थ और छल कपट ही मेरे भाग्य में आए हैं। संसार के अनिष्ट अनर्थ और छल कपट ही मेरे भाग्य में आए हैं, तो भी मेरा अंतर इन प्रताड़नाओं के प्रभाव से क्षीण हुआ। तो भी मेरा अंतर इन प्रताड़नाओं के प्रभाव से क्षीण हुआ। मुझे बचा ले, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे दर पर नहीं आया। केवल संकट सागर में तैरते रहने की शक्ति मांगता हूँ। केवल संकट सागर में तैरते रहने की शक्ति मांगता हूँ। मेरा भार हल्का कर दे, यह याचना पूर्ण होने की सांत्वना नहीं चाहता। मेरा भार हल्का कर दे, यह याचना पूर्ण होने की सांत्वना नहीं चाहता। यह भार वहन करके चलता रहूं, यह भार वहन करके चलता रहूं, यही प्रार्थना है। सुख भरे क्षणों में नतमस्तक हो तेरे दर्शन कर सकूं। सुख भरे क्षणों में नतमस्तक हो तेरे दर्शन कर सकूं, किंतु दुख भरी रातों में जब सारी दुनिया उपहास करेगी, किंतु दुख भरी रातों में जब सारी दुनिया उपहास करेगी, तब मैं शंकित न हो, यही वरदान चाहता हूँ, यही वरदान चाहता हूँ। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी की ये सुंदर सी कविता हम देखेंगे, जिसमें उन्होंने वरदान मांगा है आत्मबल आत्मशक्ति देने के लिए भगवान को याचना कर रहे हैं रविंद्रनाथ जी ठाकुर। प्रस्तुत कविता की पहली पंक्ति देखेंगे। प्रभु विपत्तियों से रक्षा करो, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया। कवि रविंद्रनाथ जी ठाकुर कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वरा,
ईश्वर, मैं विपत्तियों से यानी कि संकटों से रक्षा करो। यह प्रार्थना, यह याचना, यह निवेदन करने के लिए मैं तेरे द्वार पर नहीं आया। मैं इसलिए आया हूँ आपके द्वार पर। हे भगवान, मैं आपके द्वार पर इसलिए आया हूँ, विपत्तियों से भयभीत न हो। विपत्ति यानी कि संकट। बहुत सारे संकट जीवन में आते हैं, उन संकटों से मैं भयभीत कभी न हो, ये मुझे वरदान चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मुझे मेरे जीवन में संकट ना आए, लेकिन हे भगवान, जीवन में जो भी विपत्तियाँ आती है उससे मैं भयभीत न हूँ, मैं उन विपत्तियों का सामना कर सकूँ, ये मुझे वरदान चाहिए। भगवान को वो वरदान क्या मांगते हैं? आत्मशक्ति बढ़ने के लिए वरदान मांगते हैं कि विपत्तियों से मैं कभी भयभीत न हो, यही मुझे भगवान वरदान दो। अपने दुख से व्यथित चित्त को सांत्वना देने की भिक्षा नहीं मांगता। अपने दुख से व्यथित चित्त को, मेरा दुख जो है, मेरे दुख से व्यथित चित्त को यानी कि दुखी मन को सांत्वना देने की यानी कि तसल्ली देने की भिक्षा मैं नहीं मांगता आपसे। हे भगवान, मैं दुखी होकर दुखी मन को तसल्ली देने के लिए आपको भिक्षा नहीं मांगता, दुखों पर विजय पाऊँ। मेरे जो दुख है उन दुखों पर मैं खुद विजय पा सकूं, इसलिए मुझे आप वरदान दो, यही आशीर्वाद दे, यही प्रार्थना है हे भगवान आपके सामने। तेरी सहायता मुझे न मिल सके तो यह वर दे की। तेरी सहायता मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए हे भगवान, तुम्हारी मदद मुझे नहीं चाहिए। संसार में जो भी अनिष्ट, अनिष्ट यानी क्या, जो भी अवांछित अशुभ प्रसंग मेरे जीवन में आएंगे, आते हैं, जो भी अनर्थ मेरे जीवन में आता है, जो भी विपत्ति मेरे जीवन में आती है, अनर्थ का अर्थ है विपत्ति, जो भी छल कपट है मेरे भाग्य में आए हुए हैं, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही वरदान आपसे चाहता हूँ कि ये संकट भी आए तो भी मेरा अंतर इन दुखों के प्रभाव से क्षीण न हुआ। ये विपत्तियाँ मेरे जीवन में आई तो भी मेरा मन जो है, मेरा मन क्षीण नहीं होना चाहिए। मेरा उत्साह जो है यानी कि संकटों का सामना करने की जो शक्ति है वो मुझ में चाहिए। मुझे बचा ले, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे दर पर नहीं आया। भगवान को वो बोल रहे हैं कवि रविंद्रनाथ जी ठाकुर कि मुझे बचा ले, यह प्रार्थना लेकर मैं आपके द्वार पर नहीं आया हूँ। मुझे तो ऐसा वरदान दो कि केवल संकट सागर में तैरते रहने की शक्ति मांगता हूँ। केवल संकट सागर यानी कि जीवन में बहुत सारे संकट आ जाते हैं। अभी पूरे विश्व में महामारी चल रही है, ये बहुत बड़ा संकट है, लेकिन संकट का सामना मुझे करने की शक्ति दो हे प्रभु। ये वरदान कवि रविंद्रनाथ जी ठाकुर ईश्वर से मांगते हैं। मेरा भार हल्का कर दे, यह याचना पूर्ण होने की सांत्वना नहीं चाहता। मेरे दुखों का भार जो है, मेरे जीवन में बहुत सारे दुख है, वो दुख, उन दुखों का भार जो है वो हल्का कर दे, ये मैं आपको नहीं कहता हूँ। दुख है तो दुख आने दो, लेकिन मैं यही इच्छा रखता हूँ, मैं यही आपसे वरदान मांगना चाहता हूँ कि यह जो दुखों का भार है, ये दुखों का भार मैं वहन करके चलता रहूँ। ये दुखों का भार को लेकर मैं जीवन में जीता रहूँ और दुखों का सामना करता रहूँ, यही प्रार्थना है भगवान। सुख भरे क्षणों में नतमस्तक हो तेरे दर्शन कर सकूं। सुख भरे क्षणों में मैं नतमस्तक हो जाऊँ हे भगवान, यही, और आपके दर्शन करूँ, ये मेरी अभिलाषा है, इच्छा है। लोग क्या करते हैं,
दुखों के क्षणों में भगवान को याद करते हैं। अगर दुख भरा क्षण है, अगर भयभीत होने का क्षण है, तो लोग क्या करते हैं, भगवान को याद करते हैं। लेकिन हे भगवान, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं सुख भरे क्षणों में भी आपका दर्शन कर सकूं, आपके सामने नतमस्तक हो सकूं। लोग सुख भरे क्षणों में कभी भगवान को याद नहीं करते। मैं आपको भूलना नहीं चाहता, यह मुझे वरदान दो। किंतु दुख भरी रातों में जब सारी दुनिया उपहास करेगी, जब मेरे जीवन में दुख आएगा और दुख भरी रातों में ये दुनिया मेरा जब उपहास करेगी, ये दुनिया जब मेरा उपहास करेगी, ये दुनिया मुझे जब धोखा देगी, तब भी आपके ऊपर मेरा विश्वास बरकरार रहना चाहिए। यही मेरी आशा है, इच्छा है। तब मैं शंकित न हो, आपके ऊपर मैं शंका करूं, ऐसा कभी भी प्रसंग मेरे जीवन में आना नहीं चाहिए। यही वरदान मैं चाहता हूँ कि भगवान, मैं कभी शंकित न हो, मैं आपके प्रति बिल्कुल शंकित न हो जाऊँ, संदेह आपके प्रति बिल्कुल न रख सकूँ। इस तरीके से मुझे आप वरदान दीजिए, और आपके प्रति जो आस्था है वो मेरे जीवन में वैसी ही बरकरार रहे। सभी क्षणों में, सभी प्रसंगों में आपके प्रति श्रद्धा बनी रहे, आस्था जो है आपके प्रति वो बनी रहे। यही वरदान मैं चाहता हूँ। ये सुंदर सी कविता यहाँ पर समाप्त होती है। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी की ये सुंदर सी कविता। अब हम देखेंगे कठिन शब्द। कठिन शब्द है व्यथित। व्यथित का अर्थ है पीड़ित। सांत्वना का अर्थ है ढांढस बंधाना, तसल्ली देना। अनिष्ट का अर्थ है अवांछित, अशुभ। क्षीण का अर्थ है जिसका क्षय हुआ हो, कमजोर, निर्बल। याचना, याचना का अर्थ है विनती करना, प्रार्थना करना। उपहास का अर्थ है मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना। चिंता, परेशानी। अनर्थ शब्द का अर्थ है विपत्ति, डिजास्टर। प्रताड़ना का अर्थ है प्रताड़ना, डांट फटकार। दर का अर्थ है दरवाज़ा, दहलीज। नतमस्तक का अर्थ है सिर झुकाना। शंकित का अर्थ है संदेह युक्त। तो यहाँ पर हमने कठिन शब्द देखे हैं। अब हम देखेंगे वरदान कविता के कुछ प्रश्न उत्तर। वरदान कविता में कवि किन विपत्तियों से भयभीत है? वरदान कविता में कवि अनिष्ट विपत्तियों से भयभीत है। कवि किस पर विजय पाना चाहता है? उत्तर, कवि दुखों पर विजय पाना चाहता है। कवि के भाग्य में क्या आया है? कवि के भाग्य में अनिष्ट, अनर्थ और छल कपट कवि के भाग्य में आए हैं। इस प्रकार मौखिक प्रश्न के उत्तर है। बाकी लिखित प्रश्न जो है, जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद छात्रों।